वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा CLRSCR और गेच फंक्शन के बारे में। CLRSCR और गेच क्या है? CLRSCR और गेच इन दोनों को कहते हैं फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी ये फंक्शन पहले से ही बने हैं, और ये दोनों फंक्शन conio.h नाम की एक हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं। यानी जब हम अपने प्रोग्राम में CLRSCR और गेच फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में हैज इंक्लूड conio.h को भी लिखना होता है। इस बात का ध्यान रखिए, इन दोनों फंक्शन यूज केवल टर्बो सी और टर्बो C++ पुराने कंपाइलर में ही होता है। जो आज के समय में नए नए अपडेटेड कंपाइलर आ रहे हैं या आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हो तो उनमें इन दोनों CLRSCR और गेच फंक्शन का यूज नहीं होता। इन कंपाइलर में इन दोनों फंक्शन के बिना भी प्रोग्राम उचित प्रकार से रन हो जाता है। अब जानते हैं इन फंक्शन का किस लिए यूज होता है। सबसे पहले जानते हैं CLRSCR के बारे में। CLRSCR का यूज करके हम अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करते हैं। जैसे जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जितनी बार इस प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम को रन किया होगा उतनी बार यहां उस प्रोग्राम को लिखा दिखाता है। जैसे इस प्रोग्राम में printf में लिखे एक बार वंदे मातरम को बिना CLRSCR के रन करते हैं। इसने जब हमने इस प्रोग्राम को पहली बार रन किया है तो इसने यहां एक ही बार वंदे मातरम को लिखा दिखाया है। अब दोबारा से इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इसने यहां पर 2 बार वंदे मातरम लिखा दिखा दिया। अब जितनी बार हम यहां पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं उतनी बार यहां पर वंदे मातरम लिखा दिखा रहा है। अब हम इस प्रोग्राम में CLRSCR को लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, प्रोग्राम में ब्रेसेस ब्रैकेट के नीचे सबसे पहले लिखते हैं इस प्रकार से। प्रोग्राम को किया रन। अब यह यहां एक ही बार वंदे मातरम लिखा दिखा रहा है। यदि आप पहले ही वेरिएबल बनाते हैं तो आपको इस CLRSCR को वेरिएबल के नीचे लिखना है इस प्रकार से। यदि आप इसे वेरिएबल से ऊपर लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। जैसे यहां हम CLRSCR को वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन ने यहां पर दे दिया है एरर। अब CLRSCR को वेरिएबल के नीचे लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। अब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा है। और यदि हम CLRSCR को किसी मैसेज के नीचे लिखते हैं तो जो ऊपर लिखा है वह जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे वह नहीं दिखाई देगा। जैसे यहां हम 2 printf लेते हैं। एक में लिखते हैं वंदे मातरम और दूसरे printf में लिखते हैं भारत माता की जय। अब हम इन दोनों के बीच में CLRSCR को लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। इसने वंदे मातरम नहीं लिखा दिखाया है। अब आपको यह ध्यान रखना है, यदि हम इस CLRSCR को किसी फंक्शन के नीचे लिखते हैं तो जो इससे ऊपर फंक्शन है वह नहीं दिखता है। अब CLRSCR को दोनों फंक्शन के ऊपर लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। इसने अब दोनों को लिखा दिखा दिया है। वंदे मातरम भारत माता की जय। अब जानते हैं गेच फंक्शन के बारे में। गेच से जब हम प्रोग्राम को रन करते, जिस स्क्रीन पर हमारा प्रोग्राम दिखता है उस स्क्रीन को रोक के रखने के लिए हम यूज करते हैं गेच का। जैसे हमने इस प्रोग्राम को किया रन तो जो ये स्क्रीन दिख रही है ये गेच फंक्शन के द्वारा ही यहां पर दिख रही है। यदि हम इस गेच फंक्शन का यूज नहीं करते और प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम इतनी जल्दी रन हो जाता है वह हमें ठीक प्रकार से दिखता भी नहीं है। यानी कहने का अर्थ है गेच फंक्शन के बिना प्रोग्राम रन तो हो जाता है पर हमें आउटपुट कंसोल स्क्रीन पर नहीं दिखता है। जैसे इस प्रोग्राम में से हम यहां से इस गेच फंक्शन को हटाते हैं। अब प्रोग्राम को करते हैं रन। प्रोग्राम इतनी फास्ट रन हुआ है वह हमें ठीक प्रकार से दिखा भी नहीं है। अब हम गेच फंक्शन लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। अब हमें प्रोग्राम कंसोल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस गेच फंक्शन को प्रोग्राम में सबसे नीचे लिखते हैं, यहां पर गेच ओपन ब्रैकेट।
क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, और इस फंक्शन को छोटी ABCD के अक्षर में लिखना है। जब भी इन फंक्शन को लिखो तो इनके बीच में एक भी स्पेस नहीं देना है, अन्यथा प्रोग्राम में एरर आ जाएगा।